नेहरू ने कश्मीर के साथ जो धोखा किया ये हम सब जानते हैं, लेकिन देश के अभिन्न अंग नॉर्थ ईस्ट के साथ क्या किया ये शायद आप नहीं जानते। महाभारत के समय से ही नॉर्थ ईस्ट की एक अलग महत्वता रही है। अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से शादी की। नागालैंड की उलूपी राजकुमारी ने अर्जुन को वासुओं के श्राप से बचाया था। शिव जी के बाढ़ से त्रिपुरा की स्थापना हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में पहुंचने से पहले ही साइडलाइन कर दिया। ऑक्सफोर्ड में अपने साथी वरियर एल्विन को नेहरू ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अपना एडवाइजर बना दिया। उसके बाद लगभग 70 सालों तक नॉर्थ ईस्ट विकास से कोसों दूर रहा। मणिपुर। कांग्रेस आज मणिपुर के लिए चाहे जितने घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन कोई नहीं भूल सकता कि 1967 से लेकर 1994 के बीच कांग्रेस ने मणिपुर में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। 2010 से 2017 के बीच हर साल मणिपुर में लगभग 100 दिन नाकाबंदी की गई। 2011 में 123 दिन तक मणिपुर में हिंसा चली और रिमोट कंट्रोल पीएम गूंगा बहरा बनकर बैठा रहा। 2004 से 2014 के बीच 900 से अधिक नागरिक और सुरक्षा कर्मी मर गए। अगर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। 1987 में राजीव गांधी ने मणिपुर में ऑपरेशन ब्लू बर्ड ऑर्डर किया, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 लोगों के साथ टॉर्चर कर उन्हें मार दिया गया। नागालैंड। भारत देश सेकुलर है, लेकिन नागालैंड ने अपने आप को खुद ही ईसाई राज्य घोषित कर दिया, वो भी कांग्रेस की नाक के नीचे, और कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 1953 में नेहरू अपनी बेटी के साथ नागालैंड के कोहिमा पहुंचे तो स्पीच के दौरान नागा की जनता मीटिंग छोड़कर चली गई। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखा था कि नागा के लोगों को नेहरू पसंद नहीं करते थे। 1954 में अपने खिलाफ प्रदर्शन के जवाब में नेहरू के नेतृत्व में येंगपांग नरसंहार हुआ। 1960 में नेहरू के ही राज में नागालैंड में भयंकर नरसंहार हुआ, जहां नागा लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। उनकी इसी विरासत को कांग्रेसी पीएम नरसिम्हा राव ने आगे बढ़ाया। नागालैंड में नक्सलवाद का जहर इतना बढ़ गया था कि 1994 और 1995 में एक बार फिर नागालैंड में 2 नरसंहार हुए। आप यकीन नहीं करेंगे कि नागालैंड में 1975 से 2008 के बीच 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मिजोरम। 1966 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब मिजोरम में अकाल पड़ा था और उनकी फंड की मांग को सरकार ने नहीं सुना। जब इसका विरोध हुआ तो तब की पीएम इंदिरा गांधी ने भारतीय वायुसेना को बमबारी का आदेश दे दिया, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। वाकई में इंदिरा गांधी आयरन लेडी ही थी, जिसमें दया का कोई भाव नहीं था। असम। असम से आतंकी संगठन उल्फा को खत्म करने के लिए राजीव गांधी ने ऑपरेशन बजरंग को ऑर्डर दिया, जिसमें आम नागरिक की हत्या से लेकर रेप की घटनाएं हुई। राजीव गांधी ने 1985 में असम में एनआरसी का वादा किया था, लेकिन उसे कभी लागू नहीं किया। मनमोहन सिंह असम से सांसद भी रहे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस की नाक के नीचे 2018 में 27 में से 8 जिलों में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में तब्दील हो गए। 2004 में थंजम मनोरम का बेरहमी से रेप किया गया, जिसके लिए राज्य की लगभग 30 महिलाओं ने नग्न प्रदर्शन तक किया। 2008 में असम में 18 बम ब्लास्ट हुए, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वही 1979 से 1990 के बीच असम में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। त्रिपुरा। त्रिपुरा वो राज्य है जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक ऐसे नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें लेफ्ट पार्टी के 10 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद त्रिपुरा की जनता ने कभी कांग्रेस को इलेक्ट नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल की सीमा चीन से सटी हुई है, लेकिन बावजूद इसके नेहरू ने इसे इतना नजरअंदाज किया कि चीन ने हमारी जमीन तक हड़प ली, साथ ही वहाँ एक पूरा गांव भी बसा लिया। इसके बाद हम 1962 का युद्ध भी हार गए। अपने चीनी भाइयों को परेशानी न हो, इसके लिए कांग्रेस ने सालों तक अरुणाचल की सीमा पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराया। राज्य को उसका पहला एयरपोर्ट 2022 में मिला, यानी 70 सालों में कांग्रेस ने एक बार भी नहीं सोचा वहाँ एयरपोर्ट बनाने का। राज्य में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाने में 70 साल लग गए और 2014 में चलाई गई, यानी इतने सालों तक राज्य में 0 कनेक्टिविटी थी। मेघालय। देश में 70 साल और मेघालय में 15 साल राज कर मेघालय में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। और तो और धर्मांतरण के चलते कांग्रेस की ही नाक के नीचे मेघालय में ईसाई आबादी 75% हो गई, लेकिन कांग्रेस जैसे गूंगी बहरी बनकर बैठी रही। 1972 से 2018 यानी 96 सालों तक मेघालय पर अपस्पाल लागू रहा, और जब 2018 में इसे खत्म किया गया तभी राहुल गांधी आज वहां जाकर नाच गाना कर पाया है। यानी इस स्तर पर आम जरूरतों की कमी, मिलिटेंसी की दिक्कत, ये सब कांग्रेस की ही देन है। आज जब वहाँ विकास हो रहा है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, इसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसी कारण एक बार फिर वहाँ आग लगाने की कोशिश कर रही है।